जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आपको सपने में किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं या कोई मंत्र आपको सपने में मिलता है, तब आपको क्या करना चाहिए। देखिए मित्रों, अगर आपको कभी सपने में किसी देवता के, जैसे हनुमान जी के, माँ काली के, माँ दुर्गा के, श्री राम जी के या किसी भी अन्य देवता के दर्शन प्राप्त होते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो देवता आपसे संपर्क करना चाहते हैं, वो आपको अपनी कृपा प्राप्त कराना चाहते हैं और आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहते हैं, आपसे भोग प्रसाद चाहते हैं और साथ ही उसी के द्वारा आपकी परेशानियों को, आपके कष्टों को दूर करना चाहते हैं। या फिर पिछले जन्म में आपने उन्हीं देवी देवता की सेवा लगाई होगी, जो आपको इस जन्म में इस संकेत के द्वारा आपको याद दिलाना चाहते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है या फिर स्वप्न में आपको कोई मंत्र सुनाई देता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको इसके बारे में किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना है, क्योंकि ये बात केवल देवता और आपके बीच की है। तो इन बातों को आप किसी अन्य देवता को बिल्कुल अन्य व्यक्ति को ना बताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो देवता की कृपा एकदम से रुक जाती है और आपके बीच का जो संपर्क होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको सबसे पहले किसी अन्य व्यक्ति को इस बात का बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, ना ही इस विषय में कोई बात बतानी है। साथ ही अगर आपको कोई मंत्र प्राप्त होता है तो वो मंत्र देवता द्वारा आपके लिए भेजा गया है, तो आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि उस मंत्र के द्वारा देवता आपको कोई शक्ति देना चाहते हैं, कोई वरदान देना चाहते हैं, आपके कष्टों का हरण करना चाहते हैं, तो आप उसका जाप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके गुरु हैं, गुरु आज्ञा के बिना किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा केवल आप इसके बारे में अपने गुरु को तो बता सकते हैं, लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति या अपने माता पिता को, पति को, भाई बहन को बिल्कुल भी इसके बारे में कोई भी बात ना करें। गुरु को इसलिए बता सकते हैं क्योंकि कोई भी कार्य बिना गुरु के संपन्न नहीं होता। तो इस विषय में आप गुरु से बिना सलाह लिए कार्य ना करें, मंत्र जाप ना करें, गुरु आज्ञा से ही आप ये कार्य करें। साथ ही अगर आपको देवता सपने में दर्शन देते हैं तो आप उनकी पूजा प्रारंभ करें, क्योंकि वो आपको याद दिला रहे हैं अपनी पूजा के बारे में। आप पूजा प्रारंभ करें, जो भी उनके भोग प्रसाद हैं उन देवता से संबंधित भोग प्रसाद दें। जैसे कि हनुमान जी दिखाई देते हैं तो मंगलवार को उनका भोग लगाना आप प्रारंभ करें। हनुमान चालीसा, जो कि एक प्रारंभिक चीज़ होती है किसी भी पूजा की, चालीसा मैं कहती हूँ, चालीसा का पाठ करें। और अगर उससे ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। इस तरह आप उनकी पूजा प्रारंभ करें। माँ काली के अगर दर्शन होते हैं तो काली चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा का अगर आपको दर्शन है तो माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, अष्टमी के व्रत प्रारंभ करें। और अगर माँ काली के करना चाहते हैं तो शनिवार के व्रत प्रारंभ करें, सप्तमी के व्रत आप प्रारंभ करें। इस तरह करके आप जिस भी देवता के आपको दर्शन हुए हैं उनकी आप जो है कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने कहा है, मैं अपने 2 सब्सक्राइबर के प्रश्न लूँगी। उसमें से पहला जो प्रश्न है वो रमेश पुनिया जी का है। इन्होंने कहा है, गुरु मंत्र के जाप करने के बाद क्या इष्ट के मंत्र की माला का जाप करना चाहिए या सिर्फ गुरु मंत्र का ही जाप करें? कृपया मार्गदर्शन करें। जय श्री राम, जय हनुमान। देखिए रमेश जी, अगर आप सबसे पहले तो गुरु मंत्र का जाप किया जाता है। सबसे पहले तो एक गुरु की माला की जाती है। सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने से पहले एक गुरु की माला की जाती है, अर्थात श्री गुरुवे नमः की। फिर उसके बाद में गुरु मंत्र की माला की जाती है। फिर उसके बाद में इष्ट देव की माला की जाती है। तो इष्ट देव की माला तो करना जरूरी है, क्योंकि गुरु मंत्र के साथ साथ आपको अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना पड़ता है। उसके बाद ही आप जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, साधना आराधना कर रहे हैं, अगर इष्ट देव से भी अलग है, उसके बाद में जा कर के आप उस देवता की पूजा आराधना या साधना प्रारंभ करते हैं। लेकिन सबसे पहले गुरु की माला, फिर गुरु मंत्र की माला, फिर इष्ट देव की माला का जाप करना चाहिए। अगला प्रश्न भी इन्हीं का ही लूँगी, रमेश पुनिया जी का।
गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र दोनों में से किसका मानसिक जाप पूरा दिन करना चाहिए? देखिए, अगर आप मानसिक जाप करना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट देव का मानसिक जाप करें, दिन रात सोते बैठते। इससे संबंधित मैं एक वीडियो आपको अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मानसिक जाप के हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं और हमारे जीवन में मानसिक जाप क्या क्या बदलाव लेकर आता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्न के उत्तर भी मिले होंगे, नए विषय के बारे में जानकारी भी मिली होंगी। माँ भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करे। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।